आज अपन करने वाले हैं नीट। आज अपन करने वाले हैं आज अपन करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के 2008 से लेकर 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यूज अब तक पूछे गए हैं, जिन 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 कॉन्सेप्ट्स पे पीवाईक्यूज बने हैं, उन सभी का पर्दाफाश करने वाले हैं। उन सभी को बिल्कुल डिटेल्स के साथ में, उन सभी को बिल्कुल। तो आज अपन करने वाले हैं नीट बायोलॉजी। तो आज अपन करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल बायोलॉजी के जितने भी पीवाईक्यूज आज तक पूछे गए जा चुके हैं, उन सभी पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे 2008 से लेकर 2026 तक। यानी ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो 17-18 साल का टाइम है, इस टाइम में 18 साल के अपन पूरे के पूरे पीवाईक्यूज है उनको कवर करने वाले होंगे। ठीक है भैया, तो आ जाइए अपन पूरे के पूरे जो अब तक के पीवाईक्यूज है, अब तक 18 साल में नीट से, तो अब तक नीट में जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेल बायोलॉजी से नीट में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं 2008 से लेकर 2026 तक, यानी इन 18 साल में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, वो जिस जिस कॉन्सेप्ट्स पे आए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स के अपन करने वाले हैं बात। तो पहला है भैया, कीपिंग इन द व्यू ऑफ फ्लूइड मोजेक मॉडल, यानी फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर लिपिड। यानी क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा आपको पूछा है कि फोस्फोलिपिड के जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग लिपिड और प्रोटीन के जो मूवमेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो भैया क्या बोथ लिपिड और प्रोटीन्स क्या दोनों फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं? नहीं करते भैया। प्रोटीन है वो कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। लिपिड है वो कभी कभार कर सकते हैं स्पेशल कंडीशंस में, जैसे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके प्रोटीन्स हैं वो कतई नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका रॉन्ग। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, while lipids can rarely flip flop प्रोटीन्स कैन नॉट। बिल्कुल सही बात है भैया, प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके लिपिड्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं। यानी यही आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अपन बाकी दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, इनमें क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई नया कंसेप्ट है वो समझ में आ सकता है। वाइल प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, भी प्रोटीन्स है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, लिपिड कैन नॉट, यानी लिपिड करते हैं प्रोटीन्स नहीं करते हैं, गलत बात। और लाइज ये बोल रहा है कि प्रोटीन भी नहीं करते हैं और आपके लिपिड भी नहीं करते हैं, तो भैया ऐसा नहीं होता है। आपके लिपिड्स हैं वो रेयरली कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन्स है वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है आपके AIPMT 2008 का। क्वेश्चन में पूछा है कि पोलिसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, तो भैया पोलिसोम को आप बखूबी जानते हो, पोलिसोम्स को जानते हो कि एक ऐसे मैसेंजर आरएनए पे जब सेवरल बहुत सारे ऐसे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अपन इस स्ट्रक्चर को पोलिसोम या पोलीराइबोसोम या इरेगोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो भैया सिंपल सा है भैया, इसमें से देख लो, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू ए सिंगल मैसेंजर आरएनए। सही बात है, पहला ही आंसर है इसका करेक्ट आ गया। अगला ऑप्शन बोल रहा है मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड, नहीं भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, उनको अपन पोलिसोम नहीं बोल सकते हैं। अगला बोल रहा है राइबोसोम्स विद सेवरल यूनिट्स, ये तो भैया हवा में बात कर रहा है, इसकी तो इतनी तो हिम्मत ही नहीं है भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। राइबोसोम में सिर्फ दो यूनिट होंगे, एक स्मॉल और एक लार्ज। ठीक है, अगला बात करते हैं राइबोसोम्स अटैच टू द ईच अदर इन ए लीनियर अरेंजमेंट। राइबोसोम्स एक दूसरे के साथ लीनियर नहीं भैया, ये बस बनावटी बातें हैं। आंसर इसका आपका फर्स्ट आ गया है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। अगला क्वेश्चन आपका वैक्यूल का, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उनके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये बोल रहा है कि इज मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ भाई मेम्ब्रेन बाउंड होता है वैक्यूल। कंटेन में आपके प्रोटीन और लिपिड रहते हैं क्या? भाई वैक्यूल के अंदर कौन लिपिड रखेगा यार, कौन प्रोटीन डाल रहा है, बावली बात कर रहा है, गलत बात है। ठीक है, अगला वैक्यूल है वो आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंदर वाटर और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, वाटर और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, वैक्यूल में क्या ले मेम्ब्रेन नहीं होती है? वैक्यूल में तो मेम्ब्रेन होती है भैया, होती है। और उसमें एयर होती है क्या? नहीं भैया, उसको तो गैस वैक्यूल बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन गैस वैक्यूल के लिए सही है, प्लांट्स के वैक्यूल के लिए सही नहीं है।
अगला बोल रहा है लेक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। भाई मेम्ब्रेन इसमें होती है, ये गलत बात कर दिया, इसलिए भी नहीं है। तो आंसर आपका ओवरऑल सेकंड आ गया, सेकंड आंसर आ गया, संभाल लीजिए अपने आंसर को। अगला है आपका 2009 का क्वेश्चन, 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइटोस्केलेटन है वो किस चीज से बना हुआ होता है। तो आपको मैं बता दूं भाई साइटोस्केलेटन क्या होता है। सेल के अंदर ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिलामेंट और प्रोटीन के फाइबर्स का एक तगड़ा सा नेटवर्क होता है, एक नेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सेल को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो भैया इसमें सीधी सीधी सी एनसीईआरटी की लाइन है, क्या सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं, नहीं होते हैं, गलत बात। क्या प्रोटीनियस फाइबर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, प्रोटीन के फाइबर होते हैं जो सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रेन्यूल्स, क्या भाई स्टोरेज ग्रेन्यूल्स की बात थोड़ी कर रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, गलत हो गया। सेलुलोज डिपोजिट नहीं भैया, केलोज डिपोजिट। केलोज है वो तो भैया आपके टेट्राड में बनता है। जब आपके पोलन ग्रेन्स का यूं टेट्राड बनता है तो इस टेट्राड को आपस में होल्ड करने के लिए एक बीच में सब्सटेंस यूज होता है, उसको अपन केलोज बोलते हैं, ना कि यहाँ पे आपके साइटोस्केलेटन में केलोज प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं अपन मिडल लेमेला की। तो मिडल लेमेला है वो मेनली किससे बनता है। तो आपको एनसीईआरटी ने तो नहीं दे रखा है, लेकिन ये कहीं ना, तो ये मिडिल लेमेला है। मिडिल लेमेला एनसीईआरटी ने तो नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पता है ये कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनता है। और मेनली इसके अंदर आपका कैल्शियम पेक्टेट होता है, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम के कंपेयर में आपका कैल्शियम पेक्टेट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर यही आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके 2009 का, 2009 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इन स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा का कंपोजिशन पूछे, बहुत सरल सा सवाल है। पुराने टाइम में तो सिंपल से सवाल पूछे जाते थे, ठीक है, लेकिन आजकल थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं उनको टेढ़ा कर दिया। राइबोसोम होता है भैया स्ट्रोमा में, राइबोसोम तो होता है, लेकिन ये भाई वो, लेकिन ये वही क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में इसका प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। इसका जो मेन फोटोसिंथेसिस का काम होता है, हमें उससे रिलेटेड चीज़ों को निकालना है, इसलिए इसको आंसर नहीं करेंगे। स्ट्रोमा में क्या क्लोरोफिल होती है, नहीं होती है। थाइलेकोइड्स के ल्यूमन में होती है, उसके मेम्ब्रेन में होती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं बाबू, बिल्कुल होते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अरे लाइट इंडिपेंडेंट का याद रख लो यार, डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन को ही तो क्या बोल रहे हैं, लाइट इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। जहां जहां क्लोरोफिल है, यानी आपका स्ट्रोमा के अंदर जो स्ट्रोमा लेमेली है, जो थाइलेकोइड्स हैं, जो ग्रेना है, उनके अंदर आपका क्लोरोफिल है, तो वहां पे तो लाइट रिएक्शन होगी, तो वहां पे लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स होंगे। बट आपका जो स्ट्रोमा है उसमें डायरेक्ट रिएक्शन होंगी, वहाँ पे बायोसिंथेसिस रिएक्शंस होंगे, ठीक है। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज सिंथेसाइज किया जाएगा, वहाँ पे जो रिएक्शन होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोमा में क्या होंगे, आपके डार्क रिएक्शंस होंगे। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज से मिलकर बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ, यानी क्या होता है इसके अंदर, तो प्रोटीन इम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। कार्बोहाइड्रेट तो इसके अंदर 1 से 2% बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, तो ये गलत बात हो गई। फोस्फोलिपिड्स इम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, ये भी गलत बात है भैया, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, उल्टा बोल रहा है ना। आगे प्रोटीन्स इम्बेडेड इन द फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ये सही बात है भैया, प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर रहते हैं। आपने देखा ना, ऐसे आपकी फोस्फोलिपिड की एक बाइलेयर होती है, ठीक है, यूं बाइलेयर होती है, बाइलेयर होती है। इस बाइलेयर के अंदर आपके प्रोटीन्स हैं वो इम्बेडेड रहते हैं। इस तरह से प्रोटीन्स हैं वो यूं इसके अंदर इम्बेडेड रहते हैं, कुछ पेरिफेरल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर आपका आ गया थर्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 2010 का, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। भैया ये क्वेश्चन ठीक है, अब की बार भी आ सकता है, ठीक है। एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसे दो पास पास के सेल्स हैं, ठीक है, उन दो सेल्स में एक स्ट्रक्चर, वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो दोनों सेल्स में ऐसे कनेक्ट हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो ऐसा करता है आपका ईआर, ठीक है, ऐसा करता है आपका ईआर। ईआर जब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर से थ्रो करता है, यानी इन डेस्मोसोम्स के अंदर से मूव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेस्मो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डेस्मो ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा, ये भी देखो सिंपल सा एनसीईआरटी ने दे रखा है ना,
दो प्लांट सेल्स हैं, वो दो नाइबरिंग सेल्स हैं, उनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। उस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को अपन प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और इस प्लाज्मोडेस्माटा से होकर ईआर है, वो एक सेल का ईआर दूसरे सेल से कनेक्ट हो जाता है। उस कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस ईआर को अपन क्या बोलते हैं, आपका डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा ही पूछ लिया है इसने, है ना। आगे बात करते हैं आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओवन डीएनए, यानी किसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, किसके पास डीएनए होता है। तो डीएनए भैया ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बार बार पूछा हुआ है। अब की बार ये रिसेंटली भी पूछा था, ठीक है, कि किसके पास सेमी ऑटोनोमस वाला कॉन्सेप्ट है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ठीक है, सेमी ऑटोनोमस जो जो होंगे उसके पास डीएनए होगा, राइबोसोम्स होगा। प्रोक्सिसोम में तो भैया ये फोटो रेस्पिरेशन में काम करेंगे, इसका कोई काम नहीं है डीएनए से। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का डीएनए होता है। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके अंदर आपका एंजाइम्स होते हैं, है ना, इसके अंदर आपके फोटो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीज हाइड्रोलेजेज आयनी एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में यूं दो मेम्ब्रेन होते हैं, उनमें से इनर मेम्ब्रेन से इन्वेजिटेट करता है। और यहाँ आपने देखा होगा सर्कुलर सिंगल डबल स्टैंडर्ड यानी बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या आ गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, द मेन एरिया वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर भैया साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे के सारे रिएक्शंस पार्टिसिपेट करते हैं, सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। तो 2010 का क्वेश्चन है, याद रखना भैया, 2010 का क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे जिनसे सेल का जो लाइफ है, सेल का सर्वाइवल है, यानी सेल को लिविंग स्टेट में मेंटेन रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। आगे बात समझ में, आगे आगे भैया नीट 2010 में पूछा था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो किस में एब्सेंट हैं। तो यार ये तो सिंपल सी बात है, 9th क्लास का बच्चा कर देगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी कर देगा, ठीक है। लेकिन भैया खाट खड़ी कर दी है। नीट का क्वेश्चन है, इतना सस्ता तो नहीं समझ सकते आप, इतना सस्ता इतना इजी तो नहीं ले सकते। 4 ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, इनमें से अगर आपने पहचान लिया, इनमें से पहचान लिया कौन प्रोकैरियोट है, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको याद आ रहा है, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा का मेंबर है, यूकेरियोटिक का आंसर नहीं हो सकता। सेक्रोमाइसीस, सेक्रोमाइसीस आपके फंजाई का मेंबर है यानी यूकेरियोटिक है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया याद आ रहा है, निमोनिया करने वाला, ये वही नालायक बैक्टीरिया जो निमोनिया करता है, मतलब ये क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो क्या होगा, प्रोकैरियोट होगा, प्रोकैरियोट है तो उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। आगे बात समझ में, मजा आ गया यार क्वेश्चन, मैंने तो सोचा है हल्का सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आगे, What are those structures appear as beads on string? Beads on string, एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दे रखा है। एक्चुअली जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ना, न्यूक्लियोसोम्स वो इस तरह से नजर आते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोसोम नजर आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, वो बीड्स ऑन स्ट्रक्चर नजर आते हैं, बीड्स ऑन थ्रेड। ऐसा लगता है किसी ने किसी धागे के अंदर मोतियों को डाल दिया है, किसी ने धागे के अंदर फूलों को पिरो दिया है, किसी ने धागे के अंदर कुछ बांध दिया है, ऐसा नजर आता है न्यूक्लियोसोम आपका इंटरफेस के अंदर, ठीक है। आगे आगे अगला क्वेश्चन आपका, इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यानी ग्लाइकोसिलेशन कहाँ पे होता है। में ग्लाइकोसिलेशन का एक ही साइट है आपका गोल्जी बॉडी, जी फॉर ग्लाइको, जी फॉर गोल्जी। ग्लाइकोलिशन ग्लाइको ग्लाइकोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, आपके गोल्जी बॉडी में होता है। आगे बात समझ में, अगला, इन यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स द यूकेरियोटिक सेल, सेलुलर कंपोनेंट जो यूकेरियोटिक सेल के सिमिलर हैं, ठीक है। भाई अब सिंपल सी बात है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा कुछ होता है क्या जो यूकेरियोटिक सेल के सिमिलर होता है। जी हाँ, दो चीज होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है और एक राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपके यूकेरियोटिक के सिमिलर ही होते हैं। इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, इसका तो कंपोजिशन भी 100% तक सिमिलर हो सकता है ये दोनों सेल्स में। राइबोसोम है वो 70-80 का लफड़ा रहेगा, लेकिन मेम्ब्रेन है वो तो 100% सिमिलर होगी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है आपके 2011 में पूछा था। 2011 में क्या पूछा था कि पेप्टाइड सिंथेसिस है वो एक सेल में कहाँ पे होता है। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस, यानी सेल में पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ पे होता है। पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब जानते हो आप, पेप्टाइड क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है। पेप्टाइड क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस बोलूँ या मैं पेप्टाइड सिंथेसिस बोलूँ, बात तो एक ही है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में
भाई एनर्जी बनता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्रोमोप्लास्ट है वो आपका कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन राइबोसोम्स है ना मेरे भाई, राइबोसोम्स हैं ये किसके लिए हैं? ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। राइबोसोम किस चीज का काम करते हैं? आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये साइट्स होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है भैया? इसके अलावा आपका ईआर होता है ना, ईआर, आर ई आर है, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस डायग्राम में ए बी सी लेबल किया हुआ, आपको करेक्ट मैच बताना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, कौन सा किस चीज की लेबलिंग है। ठीक है, कौन सी लेबलिंग है वो किस चीज की है। तो पहला दे रखा है डी। डी पार्ट आप देख रहे होंगे, आप आउटर मेम्ब्रेन है इसकी। तो डी बोल रहा है, सही बात है, आउटर मेम्ब्रेन है। क्या ये स्प्लिटिंग बनाती है? गिव राइज द इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, गलत बात है। गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग नहीं, दोनों सेपरेट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है एक दूसरे से इंटायरली सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया? गलत हो गया। पार्ट बी है वो इनर मेम्ब्रेन है, सही बात है। इन फोल्डिंग्स करके क्रिस्टी बनाती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यही है इसका आंसर है, यही इसका आंसर आ गया भैया। ठीक है, और पार्ट सी है, पार्ट सी है मतलब क्या है? पार्ट सी क्रिस्टी है, सही है, मैच किया है। क्या है? क्रिस्टी में थोड़ी होता है डीएनए यार, इसके मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया है। अगला बोल रहा है पार्ट ए। पार्ट ए आपको नजर आ रहा है, इसका मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर क्या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं? नहीं, ये उल्टा कर दिया है ना। ये इसका मैच और ये इसका मैच है ना। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए वगैरह होते हैं इसके। ठीक है, क्रिस्टी के अंदर नहीं होते हैं। क्रिस्टी के अंदर आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, आगे अगला है आपका नीट मेंस का क्वेश्चन। भाई मेंस प्री का क्या लफड़ा है? पहले नीट आपके आईआईटी की तरह दो फेज में होता था, एक प्री फेज होता था, एक मेंस होता था। ठीक है, तो बोला है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स हैं, वो स्पिंडल फाइबर से किस साइट से जुड़ेंगे? तो आपको याद है क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे एक प्रोटीन चिपकी रहती है जिसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर, और ये काइनेटोकोर है, इसी से क्या जुड़ते हैं? आपके स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं आपके मेटाफेज में। ठीक है, आगे बात समझ में। सैटेलाइट क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से सेंट्रोमियर बनता है। कभी कभी कुछ क्रोमोसोम्स में आपका सेंट्रोमियर है, आई मीन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिससे जो आगे का पार्ट है वो स्पेरिकल दिखता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से सैटेलाइट बनता है, और सेंट्रोमियर तो इसका ये पार्ट होता है। आगे बात समझ में। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें प्रोटॉन्स कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? प्रोटॉन इकट्ठा कहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, प्रोटॉन्स हैं वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अगला अगला बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। सेल की शेप मेंटेन करने में भैया दुनिया जानती है सेल वॉल का काम होता है। ठीक है, सेल का सेल वॉल का काम करता है। लेकिन ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, गुरुजी क्या ही बावली बात कर रहे हो, तो इसकी औकात है नहीं है। ये थोड़ा बहुत इंटरनल सपोर्ट दे सकता है लेकिन शेप मेंटेन नहीं कर सकता है। साइटोस्केलेटन का काम यही है इंटरनल सपोर्ट देके शेप को मेंटेन करना। ठीक है, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में से फैले हुए, जो क्या करते हैं? आपके सेल का शेप मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे। मीजोसोम तो मेजोसोम्स आप जानते हो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होते हैं जिनके अंदर आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेम्ब्रेन एब्सेंट किस में होता है? इस बार भी आया था क्वेश्चन भैया, नेट 2026 में भी ये क्वेश्चन आया था। मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है भैया? मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस में एब्सेंट होता है। लेकिन इस बार ऑप्शन में राइबोसोम था, न्यूक्लियोलस नहीं था। इवन मैं बता दूं, आपके न्यूक्लियोलस में, आपके राइबोसोम में, आपके सेंट्रियोल में, तीनों में जो एनआरसी है, एनआरसी के अंदर आपका नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। आगे आगे बात करते हैं अपन, जो मोस्टली फंजाई है उनकी सेल वॉल मेनली किससे बनती है? उसमें अंदर जो चीफ कंपोनेंट है वो क्या होता है? जानते हो यार, काइटिन होता है। और एक चीज और याद रख लेना, काइटिन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज का पॉलीमर होता है बबुआ, एन एसिटाइल ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे आगे बात करते हैं अपन। ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किस आदमी ने दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट है वो आपके रॉडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में, जिसका मतलब था न्यू सेल्स हैं वो आपके ओल्ड सेल से बनते हैं, यानी ये ओल्ड सेल है वो नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है,
डिवीजन होके नए सेल्स बनाता है। एक्चुअली इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, भाई ये एक अकेला इतना सा स्टेटमेंट है, इसने पूरे सेल थ्योरी को हिला दिया था, सेल थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ गया था। ठीक है, तो अगला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किस में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप जानते हो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। तो इन चारों में से जो प्रोकैरियोट है, उस प्रोकैरियोट को इधर बाहर ले आओ, उसका थोड़ा करते हैं उसका काम। तो वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स आपका एल्गी होता है। नॉन स्टॉक है वो आपका, आपको जानते हो बीजीए का एग्जांपल है। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है नॉन स्टॉक। और आपका जो पेनिसिलियम होता है ये आपका फंगस है, फंजाई है, यूकेरियोटिक है। एग्रीगस भी फंजाई है, ये भी यूकेरियोटिक है। तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं होता, और यहाँ प्रोकैरियोट कौन आपका नॉन स्टॉक है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, बात आ गया। आगे अपन 2012 का क्वेश्चन पूछते हैं। भाई 12 में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं सेल से, है ना। 12 में सेल से ही पूछ लिया लगता है पूरा का पूरा पेपर। इनका कुछ क्या कर सकते हैं भाई, इनका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं हमारे पास। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई और क्लेमाइडोमोनास में क्या सिमिलर है। यानी कि भैया ये वही है, एक यूकेरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसी का क्वेश्चन है। क्लेमाइडोमोनास यूकेरियोटिक है और इकोलाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। दोनों में सिमिलर क्या है, डिफरेंस किस चीज में नहीं है। सेल वॉल में तो डिफरेंस हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, ये एक एल्गी है तो इसके सेल वॉल में सेलुलोज, मेनन्स, ग्लेक्टन्स, कैल्शियम कार्बोनेट ये होंगे। सेल मेम्ब्रेन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक बार कर चुके हैं आज के सेशन में, इस लाइव में एक बार ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं बेटा, देख चुके हैं ना। राइबोसोम में डिफरेंस होता है, इसके अंदर होते हैं यूकेरियोटिक राइबोसोम यानी 80S, और इसके अंदर होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी डिफरेंट होता है। इकोलाई है, प्रोकैरियोट है, इसके अंदर स्टोन नहीं होता है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर स्टोन प्रोटीन होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया था आपके 2 बार, मैं बता रहा हूँ ना 2012 में तो सारे क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लिए थे सेल के। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। बोल रहा लिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर ऑफ पोलर हेड्स टुवर्ड द इनर पार्ट। गलत बात, लिपिड के जो वो हेड्स हैं वो अंदर की ओर थोड़ी हैं, देखो देखिए किधर दिख रहे हैं आपको, बाहर की ओर नहीं है कि आउटसाइड में है, तो गलत बात। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 1972 में दिया था, ये करेक्ट बात है। आगे सोडियम पोटेशियम जो आयंस हैं वो सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस पैसिवली जा सकते हैं बिना एनर्जी के। तो क्या भैया जो सोडियम, तो इधर देखो यार, उधर वो मेरे नीचे आ गया, ठीक है। सोडियम पोटेशियम जो पंप है, ठीक है, तो वो क्या अचार डालने के लिए है भैया, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो रख रखा है उसको। प्रोटीन्स मेक द 60 to 70% पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके लिए ये बात सही है, लेकिन जनरलाइज जो कॉमनली जो नॉर्मल जो सेल वॉल है, आई मीन सेल मेम्ब्रेन है, उसमें नहीं होता है इतना। आरबीसी में हम 52 पढ़ते हैं, और कॉमनली वो आपका 50% तक हो सकता है, 67% नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राइबोसोम्स के लिए, आपको सही बात बताना है राइबोसोम के लिए क्या सही है। ठीक है, तो राइबोसोम्स हैं वो यूकेरियोटिक सेल में मिलते हैं क्या केवल, नहीं यूकेरियोटिक में तो मिलते हैं लेकिन ओनली, या बायोड के चक्कर में गलत हो गया, प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं। ठीक है, दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ आरएनए। आरएनए की सही, गलत बात है यार, फालतू बात करता है तो मेरे को दिमाग हिल जाता है। ठीक है, हिला दूंगा मैं इसको। ठीक है, आगे द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 80S होते हैं, नहीं वो 70S होते हैं। ठीक है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ, ये सही बात है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कौन सा, आरआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। ठीक है, आरआरएनए से बनते हैं। ठीक है, आगे आपका जो राइबोसोमल डीएनए है, ठीक है, राइबोसोमल डीएनए है वो एक्टिवली कहाँ पे बनाया जाता है, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है। नीट 2026 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है इस बार। ठीक है, न्यूक्लियोलस में बनता है, सेम टू सेम पूछा है, सेम टू सेम राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। राइबोसोम आरएनए कहाँ पे बनता है, आपके न्यूक्लियोलस में बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, चलो पढ़ के बताएंगे भाई, ऐसे तो क्या हवा में तीर मार दें। राइबोसोम्स दोज इन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, धत तेरी, ये उल्टा बोल दिया, ये इधर 70S होता है, इधर 80S होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, आई मीन 80S होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपके 70S होते हैं, not the 80S. These are not 80S. Actually, they are 70S type of ribosome. Eventually, you know that they are bacterial ribosome because chloroplast and mitochondria also have the bacterial origin of the
बायोमेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ लाइसोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट द पीएच ऑफ 8.5, उल्टा बोल दिया है, ठीक है, उल्टा बोल दिया कैसे, 5.8 पे काम बनता है, 8.5 पे नहीं बनता है, ठीक है। थाइलेकोइड्स फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक फॉर्म ग्रोनास ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सही बात है भाई, थाइलेकोइड्स हैं वो मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं, ऐसे जो वन ऑन अनदर स्टेक करके क्या बनाते हैं आपका ग्रेना बनाते हैं, जिसमें लाइट रिएक्शंस होते हैं। सेंट्रियोल्स हैं वो आपके एक्टिव आरएनए सिंथेसिस के साइट्स हैं। तो सेल डिवीजन कौन करवाएगा, स्पिंडल बना के, गलत बात। तो ये थर्ड इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो हिम्मत आ रही है ना भाई, सिंपल सिंपल से हैं, सिंपल सिंपल से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, यानी ये ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल कौन है। आपको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर से राइबोसोम होता है, यानी ऑर्गेनेल था माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर फिर से ऑर्गेनेल आ गया, यानी ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कौन है आपका, राइबोसोम है। और पूछ ले ऐसा किसके अंदर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। आगे नीट 2000 पहली बार भैया नीट है वो 2013 में कंडक्ट हुआ था, इससे पहले AIPMT होता था, ठीक है। बाद में 14-15 में एक बार फिर से AIPMT होता, फिर 16 से वापस नीट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गोल्जी बॉडी है, उसका मेजर रोल क्या होता है, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है। तो क्या ये एनर्जी ट्रांसफर करने वाला ऑर्गेनेल है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फिर घंटा बजाएगा बैठ के। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, सही बात है, पोस्ट ट्रांसलेशनल, यानी ये आपका राइबोसोम है, इसने ये प्रोटीन बना दिया, ठीक है, ट्रांसलेशन कर दिया। अब ट्रांसलेशन के बाद इसका जो मॉडिफिकेशन होगा और जो ग्लाइकोसाइडेशन होगा वो कौन करवाएगा, आपका आपका गोल्जी बॉडी करवाएगा, ठीक है। और बोला केमिकल एनर्जी वगैरह लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट करता है भैया, डाइजेशन का काम आपका लाइसोसोम करता है, ठीक है। तो सिंपल सा है ना। आगे मोस्ट अबंडेड इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका आपका पोटेशियम होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है आपका पोटेशियम होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन है डायग्राम किसका दिखा रखा है, इसका करेक्ट मैच बताना है। डायग्राम आप जानते हो ER का है, ठीक है। गोल्जी बॉडी को हटाओ, यहाँ से गोल्जी बॉडी को हटाओ, तो ER का है, ER है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, बिल्कुल करता है। और ये बोल रहा है ER ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है, नहीं गोल्जी बॉडी बनाता है। तो आंसर क्या आ गया आपका, सेकंड आ गया है, ठीक है, सेकंड आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड सिंथेसिस का जो साइट है वो क्या होता है आपका, भाई सबको पता है यार, SAR होता है। लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होता है, SAR में। इसमें आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप वो चलता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सिम्प्लास्ट ये दो सेल्स के बीच में जो पढ़ा था ना प्लाज्मोडेस्माटा, उसकी बात कर रहा है सिम्प्लास्ट की, तो ये भी नहीं है। आगे विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, रेस्पिरेशन करके ATP बनाना। और बैक्टीरिया के अंदर ATP कौन बनाता है, मेजोसोम बनाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे इन्वेजिनेशंस होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम्स से ही क्या बनता है आपका, रेस्पिरेशन करके क्या बनता है आपका ATP बनता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस कौन, आपके मेजोसोम्स हैं। आगे बात समझ में। अगला बढ़ते हैं अपन, solid linear cytoskeletal element having diameter of 6 nanometer made up of single type of monomers are known as, भैया आपको बताना solid linear element है साइक्लोस्केलेटन का, जिसका नैनो डायमीटर कितना है, 6 नैनोमीटर है, ठीक है। और सिंगल टाइप का प्रोटीन मोनोमर है, वो कौन है, वो कौन है, तो भैया वो आपके हैं कौन है वो आपके, बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, मैं बता देता हूँ, लेमिन्स नहीं है, इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं है, तो कौन है आप बता दीजिए वो कौन है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ठीक है। आगे द साइटोप्लाज्मिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, भाई साइटोप्लाज्म का एक्सपेंशन वैक्यूल करता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है, अगर है तो, ठीक है। अगला है मैच द फॉलोइंग, भाई मैच वाला फॉलोइंग वाला सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, आप कर देंगे मुझे पता है फटाक से। चलिए आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसमें बोला सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स को मैच किससे करेंगे, क्या सेंट्रियोल इनफोल्डिंग होता है, नहीं, इनफोल्डिंग का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपन जो क्रिस्टी होते हैं वो होता है, तो इधर मैच कर दो, इधर क्रिस्टी से हो जाएगा, ठीक है। थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स हैं वो आपके क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड हैं, क्लोरोफिल से रिलेटेड हैं, ठीक है। आगे न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड है वो राइबोजाइम है, ठीक है। राइबोजाइम यानी आपका जो 23S RNA है ये आपका राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है।
तो सेंट्रियोल क्या करेंगे, सीलिया फ्लैजिला का बेसल बॉडी बना देंगे। ठीक है, तो आंसर आप देख लेंगे कौन सा आ रहा है। आगे मोटाइल बैक्टीरिया हैं, वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। फिम्ब्री की हेल्प से वो क्या करते हैं, किसी सरफेस से अटैचमेंट लेते हैं। और सीलिया की हेल्प से, सीलिया तो होते ही नहीं है ना, बैक्टीरिया में होते ही नहीं सीलिया। पिलाई की हेल्प से वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं। पिलाई की हेल्प से वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन का काम करते हैं। आगे बात समझ में। आगे आगे आपका सेकेंडरी सेल वॉल है। प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल से किस तरह डिफरेंट होता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल डेड होती है और उसके डेड होने की वजह होती है लिग्निन। एक्चुअली देखो, ये मान लीजिए आपका सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है। अब इसके अंदर जब सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, यहाँ पे ये सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा। और लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से सेल के अंदर ना आपका पानी इंटर कर पाएगा और ना ही आपका ऑक्सीजन इंटर करेगा। तो सेल की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, डेड सेल्स हो जाएंगी। तो लिग्निन इसका करेक्ट आंसर है। आगे, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन नॉट प्रेजेंट इन द फंगल सेल। इन चारों में से फंगल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल हर एक सेल में होगा भैया। ऐसा कोई सेल ही नहीं हो सकता जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो। सेल वॉल होता है और वो बनता भी किसका है, आपके काइटिन का बनता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों नहीं होगा यार, ये तो यूकेरियोटिक सेल है तो हो जाएगा। थाइलेकोइड्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक्स में मिलता है। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। फंजाई साला ये आपका सेप्रोफाइट होता है, डिकम्पोजर होता है, इसमें काय का आपका थाइलेकोइड आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कौन सा होता है आपका, तो आप जिसके पास डीएनए और आपका खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, वो सेमी ऑटोनोमस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो किस चीज के लिए स्पेशल साइट है, किस चीज का साइट है, किस चीज का सिंथेसिस होता है वहाँ पे, तो आप जानते हैं भैया वहाँ पे लिपिड का होता है। सिंपल सी बात है भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रफ होता है, रफनेस आती है प्रोटीन से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और स्मूथनेस आती है लिपिड से, फैट से। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत याद रह जाएगा। अगला है एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ गोल्जी बॉडीज इन फॉर्मेशन ऑफ। गोल्जी बॉडी का किस चीज के फॉर्मेशन में अच्छा काम होता है, स्टार्च क्लोरोफिल का काम नहीं करता, आरएनए नहीं बनाता है, राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनका फॉर्मेशन करता है। वो क्या करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्सेशन करके वो आपका क्या बना देगा, ग्लाइको प्रोटीन बना देगा। और आपके कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को कंबाइन करके वो क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड बना देगा। तो ये काम होता है इसका। आगे बात करते हैं अपन न्यूक्लियर एनवलप डिराइव्ड डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो किस चीज से बनता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एनवलप है या न्यूक्लियर एनवलप है उसका फॉर्मेशन करता है आपका ईआर, और ईआर का फॉर्मेशन करता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोथ आर द वाइस वर्सा इन केस ऑफ देयर फॉर्मेशन, दोनों एक दूसरे का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो फॉर्मेशन बाद में आपका आरईआर करता है, और गोल्जी बॉडी को तो खुद ही ईआर मेम्ब्रेन देता है। ये क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल, वो साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन the structure that formed by the stacking of organized flattened membranous sacs in, ये ग्रेना बोलते हैं, पहले ही कर चुके हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ऐसे थाइलेकोइड्स का स्टेक बनेगा। इस स्टेक को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, जिसमें आपके लाइट रिएक्शंस होंगे, लाइट रिएक्शंस होंगे। आगे बात करते हैं डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं। न्यूक्लियस का तो कहना ही क्या है, डीएनए का ये तो भंडारा भर रखा है, डीएनए का यहाँ तो गोदाम भरा पड़ा है पूरा का डीएनए इसके अंदर। राइबोसोम में इसके अंदर डीएनए नहीं होता, आरएनए तो मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला है द करेक्ट मैचिंग फॉर फॉलोइंग पेयर्स। आर ई आर है, आर है ऑक्सीडेशन करता है क्या फैटी एसिड्स का, नहीं, एस करता है। ठीक है, प्रोक्सीसोम भी करते हैं, तो गलत हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन करता है क्या फॉस्फोलिपिड का, नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। एस क्या लिपिड बनाती है, बिल्कुल बनाती है। ये लो जी, क्या आर है ग्लाइकोजन बनाता है, नहीं बनाता है। ठीक है, आगे ग्लाइकोजन है वो एस बनाता है लीवर सेल्स में, ध्यान रखना भैया, ग्लाइकोजन है वो एस बनाता है लीवर सेल्स में। साइविर है आपका साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन,
साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया तो इनर मेम्ब्रेन में यहाँ क्रिस्टी होते हैं ना, इन क्रिस्टी पे होते हैं आपके साइटोक्रोम्स, जहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल वगैरह वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के सॉरी क्रिस्टी के अंदर मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में मिलते हैं। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, तो पॉलीसोम इंक्लूजन बॉडी नहीं होता है, ये आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम की ऐसे चेन होती है एक लंबी सी, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसिनल भी होते हैं और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, इवन गैस वैक्यूल भी होता है। ठीक है, लेकिन आपका पॉलीसोम नहीं होता है। आगे क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, देखिए कि आपके 4 तरह के होते हैं, एक में ऐसे बिल्कुल बीचों बीच होगा, एक में सेंटर से थोड़ा दूर होगा, एक में किनारे के पास होगा और एक में बिल्कुल किनारे पे होगा, एक में किनारे पे होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक बोलेंगे, सेंटर से थोड़ा दूर है तो सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे, एक किनारे के पास होगा, एंड के पास होगा तो एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे, और बिल्कुल टिप टॉप पे होगा तो टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। तो ये बोल रहा है एंड के पास है तो आप क्या बोल दे उसको, एक्रोसेंट्रिक बोल दीजिए। आगे आगे बात करते हैं अपन सेल वॉल किस में एब्सेंट होते हैं। सॉरी बच्चा, सेल वॉल किस में एब्सेंट होते हैं, तो भाई दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रोकैरियोट भी है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है और वो है माइकोप्लाज्मा। और यहाँ पे कोई एनिमल आ जाता तो भैया वो भी आंसर बन जाता है। ठीक है, एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होती है तो आंसर माइकोप्लाज्मा। बाकी ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइकेन का होता है, एस्परजिलस है, एस्परजिलस क्या है आपका एक फंजाई है, इसमें काइटिन का होता है, फ्यूनेरिया है, इसके अंदर भी आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं अपन मैचिंग का, तो थाइलेकोइड्स हैं, जो थाइलेकोइड्स हैं आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना के अंदर होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक हैं, क्रिस्टी है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनफोल्डिंग्स होते हैं, सिस्टर्नी है, गोल्जी बॉडी के अंदर डिस्क शेप के सेक्स होते हैं, क्रोमेटिन है, ये आपका कंडेंस डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। आगे बात समझें, आगे प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं भैया, अगर अपन एक सेल में से यानी प्लांट सेल है, प्लांट सेल में से अगर मैं सेल वॉल माइनस कर दूं तो जो बचेगा मेरे पास उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोटोप्लास्ट बोलूंगा। तो विदाउट सेल वॉल सेल है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट है वो विदाउट सेल वॉल सेल है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट है वो विदाउट सेल वॉल सेल है। अगला स्ट्रक्चर हेल्प इन बैक्टीरिया टू अटैच, रॉक से अटैच करने में कौन हेल्प करता है, सीधा सीधा एनसीईआरटी का लाइन है बाबू, सीधा सीधा एनसीईआरटी का लाइन है। ये काम कौन करता है, फिम्बरी करता है। चाहे वो रॉक से अटैच होना हो, चाहे सबस्ट्रेट से अटैच होना हो, चाहे किसी होस्ट टिश्यू के साथ अटैच होना हो, अटैचमेंट से रिलेटेड काम कौन करता है आपका, कौन करता है आपका। ठीक है, अटैचमेंट से रिलेटेड काम कौन करता है आपका, क्रिस्टी करता है। ठीक है, ये यार पहले से ही हुआ थोड़ा सा स्लाइड खराब। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, किसकी बात हो रही है, डार्क रिएक्शंस की। तो डार्क रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं भैया, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं, स्ट्रोमा के मैट्रिक्स में होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन आर, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर सेलुलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ राइबोसोम दिख रहा है हटा दीजिए, जहाँ जहाँ राइबो इसमें नहीं है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम दिख रहा है वहां से हटा दीजिए, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन के बिना ही होता है। 3 चीजें बताया था आपको मैंने, एनसीआर, राइबोसोम, आपका सेंट्रियोल और आपका न्यूक्लियोलस, तीनों में मेम्ब्रेन नहीं होता है। आगे आगे बात करते हैं आपके जो बाल्बियानी रिंग्स होते हैं, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, कौन सा है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। ये क्वेश्चन इस बार भी आया भैया, 15 में नहीं है 26 में भी पूछा है ना, 26 में भी पूछा है। बिना मेम्ब्रेन के आपका राइबोसोम होता है। ठीक है, बिना मेम्ब्रेन के राइबोसोम होता है। और इस बार बोला कि मतलब सेम टू सेम ही रखा कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन नहीं है, जो आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है, तो वो राइबोसोम में, और कोई नहीं है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका ऑर्गेनेल है, इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हैं डबल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है,
माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो आंसर क्या आ गया आपका, लाइसोसोम आ गया। ठीक है, लाइसोसोम आ गया। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनते हैं यार, माइक्रोट्यूब्यूल्स, अरे वही जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे बाद में जाके। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। भाई सीलिया गलत आ गया। ठीक है, सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर और आपका क्रोमेटिन। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल्स। भाई न्यूक्लियोसोम हो सकता है लेकिन इसमें अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स है राइबोसोम्स का जो सिंगल स्ट्रैंडेड अभी भी किया था, पॉलीसोम बोलेंगे उसको। ठीक है, पॉलीसोम बोलेंगे। आगे, ए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसोसोम के अंदर होते हैं ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बस सिंपल सा है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर, ग्लाइकोकेलिक्स का काम होता है। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स का काम होता है सेल वॉल शेप मेंटेन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करके रखेगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो होता ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, आगे इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, के लिए सही स्टेटमेंट बताना है। स्पिंडल फॉर्मेशन में काम करता है, नहीं करता है। साइट है वो बिल्कुल एक्टिव आरएनए सिंथेसिस का साइट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई भी इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। लार्जर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, डिवाइडिंग सेल में होता ही नहीं न्यूक्लियाई, है ना। आगे, सेल्स बॉडीज हैं वो सीधी सी बात है भैया, न्यूरॉन के अंदर होते हैं, आरईआर और राइबोसोम का ऐसे ग्रुप होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो आरईआर और राइबोसोम से मिलकर बनता है। ठीक है, अगला है आपका इनकरेक्ट बताना है, सबमेटासेंट्रिक। भाई देखो सबमेटासेंट्रिक है तो वो एल के जैसा दिखेगा। ठीक है, सही बात है। पोलिटिन क्रोमोसोम एम्फीबियंस के उस साइड में नहीं मिलते हैं, एम्फीबियन के उस साइड में नहीं मिलते हैं, ये इंसेक्ट्स के लार्वा में मिलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट के जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर आपको ये मिलते हैं। ठीक है, पोलिटिन क्रोमोसोम, इनके अंदर आपका पोलिटिन क्रोमोसोम नहीं मिलते हैं, इसमें लैम्पब्रस क्रोमोसोम्स मिलते हैं। एलोसोम्स किसको बोलते हैं, एलोसोम्स हैं वो अपन किसको बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। और जो ऑटोसोम्स हैं वो जानते ही हो आप। ठीक है, और लैम्पब्रस क्रोमोसोम है, डिप्लोटिन बाइवेलेंट मिलते हैं, डिप्लोटिन बाइवेलेंट मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर सेकंड हो गया इसका।